कोई है सोई जो राम रच राखा, को करि तर्क बढ़ावहि शाखा। विधिना की लेखनी भी बड़ी नीरस होती। विधिना जिसको जैसा चाहता है वैसा ही नचाता। अब यहाँ अंगराज कर्ण भगवान परशुराम से ये झूठ बोले कि मैं ब्राह्मण कुमार हूं ताकि हमें विद्या अध्ययन करने का अवसर प्राप्त हो। परंतु विधना ने जो लिखा था कि तुम्हारे झूठ का यहाँ प्रायश्चित मिल जाएगा, तो उन्होंने एक विष किरीट को भेज दिया और उस विष किरीट ने अंगराज कर्ण को ऐसा कुतर दिया, उनकी जंघा को ऐसे काट दिया कि उसकी रक्त प्रवाह से भगवान परशुराम ये जान गए और अंगराज कर्ण से पूछ रहे हैं कि तू ब्राह्मण नहीं हो सकता, क्योंकि ब्राह्मण इतनी कड़ी वेदना झेल नहीं सकता। इतनी कड़ी वेदना तो कोई क्षत्रिय कुमार ही झेल सकता, क्योंकि ब्राह्मण किसी लाभ के लिए इस तरह का अपमान का घूंट पी नहीं सकता। परंतु तुझे इतनी वेदना मिली, इस कीट ने इतना तकलीफ दिया, परंतु फिर भी तुम्हारे अंदर इतनी सहनशीलता है कि तुमने मुझे जगाया नहीं। ऐ छली, तू बता, तू किस क्षत्रिय का पुत्र है? तो कर्ण ने कहा, जब परशुराम जी ने कहा कि बता नहीं तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा, तो परशुराम गंभीर हो गए। सोच न जाने क्या मन में, फिर सहसा क्रोधाग्नि भयानक भभक उठी उनके तन में। दांत पीस आंखें तरेर कर बोले, कौन छली है तू? ब्राह्मण है या और किसी अभिजन का पुत्र बलि है तू? सहनशीलता को अपनाकर ब्राह्मण कभी न जीता है, किसी लक्ष्य के लिए नहीं अपमान हलाहल पीता है। सह सकता जो कठिन वेदना, पी सकता अपमान वही। बुद्धि चलाती जिसे तेज कर सकता बलिदान वही। तेज पुंज ब्राह्मण तिल तिल कर जले, नहीं यह हो सकता है। कसक भोगता हुआ विप्र निश्चल कैसे रह सकता है। इस प्रकार के चुभन वेदना क्षत्रिय ही सह सकता है। तू अवश्य क्षत्रिय है, पापी बता, न तो फल पाएगा। परशुराम के कठिन श्राप से अभी भस्म हो जाए। इतना सुनने के बाद अंगराज कर्ण घबरा गए। उनका थर थर शरीर कांपने लगा। उन्होंने हाथ जोड़कर भगवान परशुराम के चरणों पर गिरकर बोले, मुख से विवरण हो गया, अंग कांपने लगे थर थर भय से। सोत पुत्र मैं शूद्र कर्ण हूं, करुणा का अभिलाषी हूं। जो भी हूं पर देव आपका अनुचर अंत्यवासी। छली नहीं मैं हाय, छली नहीं मैं हाय, किंतु छल का ही तो यह काम हुआ। आया था विद्या संचय को, किंतु व्यर्थ आज बदनाम।